हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, जहाँ पे हमें x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो जब भी हमें px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे हम इस px प्लस क्यू को एक्सप्रेस करते हैं इन ए स्पेसिफिक वे, और उसकी जगह पे हम लिख लेते हैं a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको, और प्लस कोई बी कांस्टेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वे हम फॉलो करते हैं, फिर ए और बी कांस्टेंट फाइंड करके इसमें रख देते हैं, और फिर पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे सब्सटीट्यूशन वो कर लेते हैं। सो आइए इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। सो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे एक्स दिया, यहाँ पे भी एक्स को मैं लिख लेता हूँ एज ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 और प्लस बी। तो यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ a टाइम्स 2x प्लस 6 प्लस बी। सो अब कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। सो वी हैव x इज इक्वल टू a टाइम्स 2x प्लस 6 प्लस बी। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई 1, और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट तो कोई है नहीं, लेफ्ट साइड में जीरो है, इस x को मैं x प्लस जीरो लिख सकता था, तो यानी कोई कांस्टेंट नहीं है तो जीरो, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो है 6a प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू -6a हो गई, बट यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1 आया है, इसका मतलब a की वैल्यू 1/2 है। राइट, तो a की वैल्यू अगर 1/2 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6/2 विच इज -3। तो अब मैं x को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, x कैन बी रिटन एज 1/2 2x प्लस 6, और b की जगह लिख सकता हूँ -3। तो यही सब्स्टिट्यूशन मैं गिवन इंटीग्रेशन में करने वाला हूँ। तो गिवन इंटीग्रेशन क्या है, x डिवाइडेड बाई, लेट अस सी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx। राइट, तो यहाँ पे x की जगह पे जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा, ये बन जाएगा 1/2 2x प्लस 6 -3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। सो वी विल हैव, उससे पहले इसको मैं आई मान लेता हूँ ताकि बार बार ये लिखना ना पड़े। ये एक्सप्रेशन आई है जो इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। सो आई का एक्सप्रेशन अब बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और जो नेक्स्ट टर्म था वो था -3, अगर आप ऑब्जर्व करें। सो -3 कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख लेंगे, एंड देन वी हैव dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। तो अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इस रूट वाले टर्म की जगह पे t पुट कर देंगे। सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू t। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt, और इस 2x प्लस 6 की जगह पे अगर आप देखें तो एक dx मिसिंग है, तो ये dx भी होना चाहिए। सो ओवरऑल मैं i को लिख सकता हूँ 1/2, ये बन जाएगा dt बाई रूट ओवर टी, और यहाँ लिख सकते हैं -3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई रूट ऑफ x प्लस 2 का, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट, और प्लस 10 चाहिए तो उसके लिए 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। राइट, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टर्म 1/2 और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और यहाँ बन जाएगा -3। जब भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा कुछ होता है तो उसका आंसर लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 3 है, प्लस रूट ऑफ जो भी टर्म हमने, ये जो टर्म था जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था स्क्वायर के फॉर्म में, वो पूरा का पूरा टर्म। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन हो गया, और प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये तरीका होता है लिखने का। ये हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी बचेगा, और टी की जगह वापस से मैं वही एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और यहाँ पे हो गया -3 लॉग ऑफ
मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 और प्लस सम कांस्टेंट c। सो ये हमारे गिवन इंटीग्रल I का वैल्यू हो गया, राइट। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ ऑल।